दोस्तों नमस्ते। आपने टीवी पे कई रियलिटी शो देखे होंगे, खास करके म्यूजिक और गाने से रिलेटेड रियलिटी शो, जिसमें हर बार जब अन्नू मलिक आ जाते हैं एज अ गेस्ट, वो गेस्ट या भी परीक्षक के रूप में, न्यायकर्ता के रूप में आ जाते हैं, तो ये बड़ी एक आसान सी बात कह देते हैं, बड़ी अजीब सी बात कह देते हैं, और वो उनका वो तकिया कलाम भी बन गया है, वो है आग लगा देंगे, आग लगा देंगे, आग लगा देंगे। अन्नू मलिक की ये आग लगा देने वाली बात सुनकर ऐसे लगता है कि कहीं तो आग लग गई है और फायर ब्रिगेड की गाड़ी भेजनी पड़ेगी। लेकिन आग अलग तरह की होती है, वो होती है स्टेज पर आग लग गई, मतलब जलने लगा है सब कुछ। इस तरह का परफॉर्मेंस उस कलाकार का हुआ है। जैसे अपने परफॉर्मेंस से आग लगाने की बात अन्नू मलिक करते हैं ना, वैसे ही अपने न्यूज़ और सवालों से आग लगाने वाले पत्रकार भी होते हैं, और वह हमेशा आग लगाने का कार्य ही करते हैं। खास करके महाराष्ट्र और मराठी मीडिया के चाय बिस्कुट पत्रकार, जो किसी की चाय और बिस्कुट पे अपनी गुजारा कर लेते हैं, वो चाय बिस्कुट पत्रकार हर बार यही आग लगाने का धंधा करते आए हैं। मतलब इन्होंने ये कहा है, आपको क्या लगता है, इनका इस बारे में ये कहना है, आपको क्या लगता है, बस लगा दो आग। गलती से अगर कोई आदमी पत्रकारों के साथ रिलेशन है और कुछ बोल दे, तो उसकी भी खबर करके उसकी दुनिया में, उसकी जिंदगी में ये आग लगा देते हैं पत्रकार। कहा जाता था कि पुलिस से न दोस्ती अच्छी न दुश्मनी अच्छी, अब नई कहावत तैयार हो गई है, पत्रकारों से न दोस्ती अच्छी न दुश्मनी अच्छी। इसलिए तो कभी कभी लगता है मैं खुद को पत्रकार नहीं कहता हूं, यह बड़ी अच्छी बात है। चलो विषय पर आ जाता हूं। इन्हीं आग लगाने वाले पत्रकारों को भारिप बहुजन महासंघ यानी वंचित बहुजन अघाड़ी के नेता प्रकाश आंबेडकर ने जिस तरह से लताड़ा है, उसको देखकर प्रकाश आंबेडकर को सैल्यूट करने का मन करता है। भले ही किन मुद्दों पर मेरी और प्रकाश आंबेडकर की विचारधारा मिलती जुलती नहीं होगी, किन मुद्दों पर, मतलब जब भी प्रकाश आंबेडकर जानबूझकर ब्राह्मणों को निशाना बनाते हैं, तो मुझे लगता है कि प्रकाश आंबेडकर को ये नहीं करना चाहिए, और तब मेरे विवाद प्रकाश आंबेडकर के साथ हो जाते हैं। किसी को गाली देना अपनी विचारधारा प्रकट करना नहीं होता है, बस यही एक बात प्रकाश आंबेडकर की खलती रहती है। और दूसरी बात, प्रकाश आंबेडकर के साथ उनके साथी ही ज्यादा दिन क्यों नहीं टिकते, यही एक सवाल मेरे मन में होता है। प्रकाश आंबेडकर ने कह दिया पत्रकारों को, मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसी तरह के सवाल उनसे पत्रकार पूछ रहे थे। पत्रकार परिषद मराठी में थे, इसलिए हिंदी में नहीं उसको दिखा पाऊंगा, लेकिन जिस तरह की बात पत्रकार कर रहे थे, उसको देखकर प्रकाश आंबेडकर ने उसी वक्त पत्रकारों को कह दिया कि दूसरे का ब्रीफिंग लेकर यहां नहीं आना, यह पत्रकारिता नहीं करनी है। मैं ऐसे सवालों के जवाब देना भी अच्छा नहीं समझता हूं। आपको जो लिखना है, जो दिखाना है, देख सकते हैं, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है। प्रकाश आंबेडकर की यही विचारधारा मुझे उनके प्रति आदर बढ़ाने वाली लगी। इन पत्रकारों ने ही यह विवाद बढ़ा दिए हैं। किसी को कहते हैं आपके बारे में उसने ऐसा कहा है, किसी को कहते हैं आप तो ऐसा कर रहे हैं, आप तो इनके साथ जाने वाले थे, उनके साथ नहीं जाने वाले थे, आप इनके लिए काम कर रहे हैं, आप उनके लिए बी टीम कर रहे हैं, उनके लिए सी टीम कर रहे हैं। ये वाली बात कहकर पत्रकार जो आग लगाने का काम करते हैं, उसी आग लगाने के काम को रंगे हाथों पकड़ के जिस तरह से पत्रकारों को डांटा है ना प्रकाश आंबेडकर ने, ब्रीफिंग लेकर नहीं आना कहकर, मुझे तो लगता है ऐसे सवाल पूछने वाले पत्रकारों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। इतनी बेइज्जती करवा के लेते हैं, फिर भी अपना मुंह उठा के सवाल पूछने चले जाते हैं। ये सवाल नहीं होते हैं, ये विवाद खड़ा करना होता है, और वही विवाद खड़ा करने के लिए पत्रकार चले जाते हैं। एक अकेले प्रकाश आंबेडकर नहीं है इनको लताड़ने वाले, इनको गाली देने वाले, इनको कहने वाले कि बस करो ये धंधे। अब चित्रा वाघ जब वाशिम गई थी, वो संजय राठौड़ के बारे में वो आंदोलन चला रही थी और वाशिम गई थी, तो उनके वहां के पत्रकार भी वैसे ही ब्रीफिंग लेकर आए थे। मैं आज भी दावा करता हूं, उस वक्त के वाशिम के पत्रकारों ने मुझे बहुत सारे फोन कर करके सवाल पूछा था।
फोन रिकॉर्डिंग करने की कोशिश की थी। मैं आज भी वही बात डंके की चोट पर कहता हूं। ब्रीफिंग लेकर ही पत्रकार आए थे और जिस तरह से चित्रा वाघ ने उनको कह दिया था जरूरत नहीं है आने की, इनको मत बुलाइए, आपके सवाल पूछने की भी जरूरत नहीं है, ये जो चित्रा वाघ ने कहा था ये बहुत बढ़िया था। जरा वो भी सुन लीजिए किस तरह की इज्जत की धज्जियां निकाल दी थी चित्रा वाघ ने। और उस वक्त मैंने चित्रा वाघ जी को भी दिल जीत लिया ये कहा था, उस वक्त भी वीडियो बनाया था। आज प्रकाश आंबेडकर ने यह कहते कहा था कि इस तरह की बातें चित्रा वाघ उस दिन क्या कहती थी वो भी देख लीजिए। व्यवस्था है क्या? मैं गई हूँ ना न्यायालय में, आप मेरे को मत सिखाओ, ये चलिए असले पत्रकारांना बोलवू नका तुम्ही, सुपाऱ्या घेऊन इकडे आम्हाला प्रश्न विचारायला येतात। सुना ना, इतनी गजब की बेइज्जती सहन कर लेते हैं ये लोग। इतनी बेइज्जती मैंने अब तक नहीं देखी है। क्यों करवा लेते हो अपनी बेइज्जती? चंद चाय के लिए, बिस्कुट के लिए, कुछ रुपयों के लिए ये ऐसा होता है? ये पत्रकार, एक व्यक्ति की बदनामी नहीं हो रही है, एक व्यक्ति का स्तर नीचे नहीं जा रहा है, समुच्चय पत्रकारिता का स्तर नीचे गिर रहा है। यह अधोरेखित हो जाता है इससे। आप इस तरह की बातें कर इस तरह की बातें बोल कर समुचे पत्रकार को अपनी शर्म से गर्दन झुकाने पे मजबूर कर रहे हो। पत्रकारिता ऐसे नहीं थी। यह जरूर है कि सरकार अगर कुछ गलती करे तो सरकार को ठिकाने पर लाना या उसकी गलतियों को दर्शाना यह पत्रकार का काम है। पत्रकार हमेशा विपक्ष की भूमिका में रहना चाहिए, यह भी कहा जाता है। कुछ समय के लिए इसको भी सही ठहराया जाए। मैं ये नहीं मानता कि हर बार पक्ष विपक्ष की भूमिका में हो, लेकिन पत्रकार का अपना एक पक्ष हो जिसको वो धरे और उसका पक्ष जनता का कल्याण, समाज का हित ही होता है। सरकार का राजनीतिक दलों का विरोध नहीं होता है। राजनीतिक दल या सरकार समाज से पृथक नहीं होते हैं। गलतियां दर्शाओ, गलतियों को नजर के सामने लाओ, कुछ किया हो तो बोलो, लेकिन आग लगाने वाली क्या बात है? ये अन्नु मलिक बनते जा रहे हैं, आग लगा देंगे, आग लगा देंगे, आग लगा देंगे। चित्रा वाघ ने धज्जियां उड़ा दी थी, फिर भी ये सयाने नहीं हुए। आपको याद होगा महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री तानाजी सावंत ने पत्रकारों को सबके सामने यह कह दिया था कि आप लोगों को रास ही नहीं आ रहा है, हमारी सरकार आ गई है, उद्धव ठाकरे को हटाकर हम लोग सरकार में आ गए हैं, यह आपको रास ही नहीं आ रहा है, पसंद ही नहीं पड़ रहा है, इसलिए आप ये सारी अनर्गल बातें कहते जा रहे हो। यही तानाजी सावंत ने भी कहा था। मतलब चित्रा वाघ के द्वारा इज्जत की धज्जियां निकाली गई, तानाजी सावंत के द्वारा इज्जत की धज्जियां निकाली गई। यहां तक कि महाराष्ट्र के डीसीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी कुछ कहा था। आणि दुर्दैवाने बोटावर मोजण्या इतके 4-5 HMV पत्रकार हे एकत्रितपणे, HMVचा अर्थ विचारता तुम्ही तर हिज मास्टर्स व्हॉइस, त्यांचे मास्टर कोण आहे तुम्हाला माहिती आहे? ये कह रहे थे कि महाराष्ट्र की पत्रकारिता HMV पत्रकार बन गए हैं। HMV मतलब हिज मास्टर्स वॉइस। वो अपने ही मालिक की आवाज सुनते हैं, अपने ही मालिक की आवाज सुनते हैं। इनका मालिक कौन है यह दोबारा बताने की आवश्यकता नहीं है। ये प्रेस नहीं रही गई है, अब ये प्रेस्या बन गए हैं। चंद रुपयों के खातिर, चंद फायदे के खातिर ये प्रेस्याएं वेश्या बनकर, वेश्या शब्द का भी अपमान होगा, वेश्या शब्द का भी अपमान होगा, क्योंकि पैसे मिलने के बाद अपने ग्राहक को वेश्या पूरा आनंद देती है, पूरा आनंद देती है, तृप्ति का आनंद देती है, भले वो कुछ क्षण के लिए हो। लेकिन ये प्रेस्याएं आनंद नहीं देती है, आग लगा देती है, आग भड़का देती है। वेश्याओं को भी प्रेस्याओं को वेश्या कहना, वेश्या का अवमान होगा। इतने बुरी लेवल पे पत्रकारिता आ गई है, इतनी बुरी लेवल पे। सारी झूठी खबरें, सारी आग लगाने वाली खबरें, और इन्हीं खबरों को सुन सुनकर समाज में विघातक प्रवृत्तियां भी बढ़ गई है। राजनीतिक दलों का ही सिर्फ काम यह नहीं है कि समाज में हो रही विघातक प्रवृत्तियों को रोका जाए, यह काम पत्रकारों का भी होता है।
पत्रकारों ने भी पहल करनी चाहिए और रोकना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्यवश पत्रकार आग लगाने का काम कर रहा है। लेकिन जिस तरह से प्रकाश आंबेडकर ने पत्रकारों को गालियां दी है, उनकी इज्जत निकाल दी है, यह सुनकर प्रकाश आंबेडकर को भी सैल्यूट करता हूं, उनको भी वंदन करता हूं। नमस्ते।